झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बता दूं कि इस वक्त मैं रांची के ये समाहरणालय की बिल्डिंग में हूँ। ब्लॉक बी है और ब्लॉक ए, दो बिल्डिंग है। और बता दूं कि रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जिसमें रांची, कांके, हटिया, खिजरी और मांडर शामिल है, उसके लिए उम्मीदवारों का नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा की सांसद महुआ माझी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची से प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर नामांकन करने पहुंची हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो सीपी सिंह, जो रांची के लगातार 6 टर्म से विधायक हैं, उन्होंने नामांकन किया। उससे पहले हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने नामांकन किया। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव ने नामांकन किया। और बता दूं कि नामांकन का ये सिलसिला जारी है और आज कह सकते हैं कि आज एक मेगा नॉमिनेशन डे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से, जबकि कल्पना सोरेन ने गांडे से नामांकन किया। इसके साथ ही बता दें कि 30 से ज़्यादा दिग्गज, जिसमें कई विधायक, पूर्व मंत्री, कई सांसद हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा नामांकन आज किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि समर्थकों की भीड़ है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। पर महुआ माझी मैडम है, जिन्होंने जेएमएम उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। और देखिए समर्थकों की भारी भीड़ है और लगातार लोग उनसे कहीं ना कहीं जुड़ना चाह रहे हैं। मैडम, आपने नामांकन कर दिया, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार जाएंगी? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। जिस उम्मीदवार को 30 साल से जनता ने चुना, इतना भरोसा किया, उन्होंने राजधानी को क्या बनाया, ये तो देखने से ही पता चलता है। बस वही मुद्दा है कि राजधानी को राजधानी बनाना है, इसे एक मेट्रो सिटी बनाना है और बड़े विजन के साथ काम करना है। लोगों को छोटी छोटी समस्याओं से भी निजात दिलाना है। नली गली, कचरा, मच्छर, इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से ही वो घिरे रहते हैं। वो बड़ा काम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? इन सब से उनको निजात भी दिलाना है, क्योंकि भाजपा के जनप्रतिनिधि, मान लीजिए विधायक रहे, नगर विकास मंत्री रहे, स्पीकर रहे, उनके कई सांसद रहे, उनके मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उनके कई पार्षद रहे, उनके मुख्यमंत्री मंत्री रहे। 2000 साल से 2024 के बीच करीब 17-18 साल तक भाजपा की सरकार रही, उनके कई मुख्यमंत्री रहे। और डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद अगर राजधानी की दशा ये है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पहले जनता के पास। पहले राज्यसभा सांसद और अब प्रत्याशी बना दिया, तो एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये पिछले चुनाव में जो वोट मुझे मिला था, उसे देखकर मुझ पर भरोसा हुआ है, पार्टी ने भरोसा किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, महागठबंधन को, गुरुजी को, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उसी भरोसा को पर खरा उतरना है मुझे, और इसके लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगी। उम्मीद कर रही है मैम, इस बार नामांकन तो कर लिया, आपके साथ भारी संख्या में समर्थक जी, 100 नहीं 200% मुझे विश्वास है कि ये सीट हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए ये महुआ माझी मैडम है, इनका ये कहना है कि 100 नहीं, सर आपके सामने भी वही उम्मीदवार हैं फिर से। जी बिल्कुल, उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता है। जब जनता चाहती है, जिसे शीर्ष पर बिठाना चाहती है बिठाती है, जिसे गर्त में ले जाना चाहती है जाती है। तो क्या लग रहा है, सिल्ली की जनता क्या करेगी इस बार? बस ये सिल्ली की जनता तय करेगी आने वाले दिनों में क्या करना है। किसे विधानसभा के सदन स्थल भेजना है, किसे सड़क पर रखना है, किसे घर में रखना है। बिल्कुल, देखिए ये सिल्ली से भी उम्मीदवार थे, उससे पहले महुआ माझी मैडम थी, और ये साफ तौर पे कहना है कि ये तो जनता है जो तय करेगी। बता दूं कि आज मेगा नॉमिनेशन डे है। मेगा नॉमिनेशन डे इसलिए क्योंकि अभी भी देखिए कि यहाँ पे समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। और अब तक की बात करें तो लगभग 40 से ज़्यादा जो नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल है, उन्होंने बरहेट से, जबकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे से, पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा से, जबकि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंदन कियारी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी मीरा मुंडा ने पोटका से, और झारखंड के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी से। वहीं रांची से लगातार 7वीं बार विधायक की रेस में शामिल बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह, जो वर्तमान में रांची के विधायक हैं, उनके साथ हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, हटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव। वहीं खिजरी की बात की जाए तो खिजरी से वर्तमान के जो कांग्रेस के विधायक है राजेश कच्छप, उन्होंने भी आज नामांकन कर दिया है। और ये राज्यसभा सांसद महुआ माझी थी। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 और
20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को अगले 5 सालों के लिए झारखंड राज्य का एक तरह से कह सकते हैं कि किसके हाथों में बागडोर होगी उसे जनता तय कर देगी, परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन आज मेगा नॉमिनेशन डे, इतनी बड़ी संख्या में आज नॉमिनेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे के साथ यहाँ पर प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थक आए हैं। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज यानी 24 अक्टूबर कई मायनों में खास है। खास होने का कारण यह भी है कि नक्षत्र के राजा पुष्य के योग में प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पुष्य योग को अमृत योग भी होता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता और वृद्धि होती है। यानी एक तरह से कहें तो लोग धार्मिक चीज़ों को भी देख रहे हैं, एक कुंडली का भी मिलान कर रहे हैं। और पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार के दिन पड़ता है, यानी आज गुरुवार है, तब ये गुरु पुष्य योग कहलाता है। यानी नक्षत्रों को, ग्रहों को देख रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें कोई नुकसान न हो, हमारा जो नामांकन है वो फलदायी हो, यानी हमें जीत मिल सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ज्योतिषीय के अनुसार भी लोग चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र को ध्यान में रखकर आज बड़ी संख्या में नामांकन हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ बरहेट से कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी, तमाम बड़े चेहरों ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने आज के दिन को चुना। और लगभग 50 की संख्या में नामांकन अभी तक हो चुका है। सभी प्रमुख चेहरों ने नामांकन लगभग कर लिया है। अब ये 23 नवंबर को जब झारखंड का परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि झारखंड की सत्ता की बागडोर एनडीए गठबंधन के पास रहती है या इंडिया गठबंधन के पास। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।